इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में। इस वीडियो में हम भारत के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन्स ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करें। इंडिया में सबसे पहला प्रयास किसका है, और ये मान्य भी है। किसका है? महत्वपूर्ण प्रयास किसका रहा है? कुमारी पी सेन गुप्ता। कुमारी पी सेन गुप्ता भारत में, जैसे विश्व में एकरमैन ने किया है, और भारत में पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन्स को किसने बांटा है? कुमारी पी सेन गुप्ता ने। इनका प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास रहा है और मान्य भी है। आधार क्या रहा इनका? आधार की बात करें तो इन्होंने किस चीज को बेस मानकर अपना वर्गीकरण दिया है? सबसे पहले हम बात करें जनांकीय संरचना। जनांकीय संरचना, इसमें क्या क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ। जनांकीय संरचना मानी है आधार, जिसमें क्या शामिल है? पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि को इन्होंने शामिल किया। और इसके अलावा जनांकीय के अलावा क्या किया है? जनांकीय के अलावा संसाधन भंडार और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को आधार माना है। किसको? संसाधन भंडार तथा सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को आधार माना है। यानी कि इनके वर्गीकरण में किस किस को आधार माना जा सकता है? जनांकीय संरचना, फिर संसाधन, फिर सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को इन्होंने आधार माना है। अभी देखते हैं इन्होंने कितने प्रदेश बांटे हैं। इन्होंने 3 मुख्य प्रदेश और 19 जो है छोटे प्रदेश बांटे हैं। कितने बताए इन्होंने? मुख्य बताए हैं 3 प्रमुख, 3 और 19 लघु प्रदेश बताए हैं कुमारी पी सेन गुप्ता ने भारत के। अभी हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मुख्य की बात करें तो हम मुख्य हमारे हैं, पहला आ जाता है हमारा डायनेमिक रीजन्स। ये मुख्य है, और इसके अलावा अगला है हमारा मुख्य पर्सपेक्टिव रीजन्स
मुख्य की बात कर रहे हैं हम, 3 मुख्य हैं। फिर है प्रॉब्लमैटिक रीजन्स, डायनेमिक, पर्सपेक्टिव और प्रॉब्लमैटिक रीजन्स, ये तो हो गए मुख्य। फिर अभी हम इनके जो है सब पार्ट की बात करें एक एक करके। डायनेमिक में हम बात करें तो किस प्रकार से हमारा डायनेमिक में, जैसे ऐसे मैं पढ़ देती हूँ इनको। डायनेमिक में हमारे आ जाते हैं, पहला है हमारा पश्चिमी बंगाल डेल्टा, पश्चिमी बंगाल डेल्टा प्रदेश, लावा प्रदेश दूसरा है। फिर तीसरा है तमिलनाडु प्रदेश। फिर है पंजाब, मैदानी और गंगा यमुना दोआब प्रदेश चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर आ जाता हमारा दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका पठार। ये सभी हमारे किस में आ गए हैं, डायनेमिक में आ गए हैं। फिर है इसके बाद हम बात करें पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारे कौन कौन से रीजन आते हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, गोदावरी बेसिन, अरावली पहाड़ी एवं माला पठार। फिर दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका पठार, ब्रह्मपुत्र घाटी। प्रॉब्लमैटिक में हम बात करें तो मध्य पूर्व गंगा मैदान आ जाता है। और फिर उड़ीसा का तट, केरल तट, लक्ष्मी द्वीप, उत्तरी पूर्वी कर्नाटक एवं रॉयल सीमा, राजस्थान मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी हिमालय, पूर्वी पहाड़ी पठारी प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। इस प्रकार से हमारा ये आप सभी बुक्स में या आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ये मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसी वजह से मैंने सिर्फ पढ़ाई, आप इनको देख सकते हैं। अभी इनको हम थोड़ा इसमें ये देखें कि डायनेमिक में क्या होता है। डायनेमिक और डायनेमिक की तुलना हम विकसित देशों से कर सकते हैं। इसमें क्या है, नगरीकरण उच्च है, प्रौद्योगिकी भी उच्च है, और क्या है, नगरीकरण प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से क्या है उस स्तर पर होता है और विकास होता है। इसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ है इस क्षेत्र में। और पर्सपेक्टिव में क्या है कि अभी पूर्णतः विकास नहीं हुआ संसाधनों का, किंतु भविष्य में शिक्षा, प्रौद्योगिक और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि के साथ भविष्य में नगरीकरण और औद्योगिकरण विकास तथा सामाजिक स्तर की उच्च होने की संभावनाएं हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव में है। और प्रॉब्लम में बात करें तो हम इसमें 9 प्रदेश रखे हैं कुमारी पी सेनगुप्ता ने, जो कि भौतिक सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, भिन्न है एक दूसरे से। इसमें कुछ तो क्या है कि कुछ में तो जनसंख्या वृद्धि कम है और कुछ में अधिक है, यानी कि दोनों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। केरल का मालाबार तट किस में है, एक कृषि प्रदेश में आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ग्रामीण है और सामाजिक
जो औद्योगिक जो है औद्योगिक पिछड़ेपन और कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण क्या है, यहाँ पर विस्फोटक की स्थिति है। यानी कि इसमें दोनों ही प्रकार के हैं, किसी में तो अत्यधिक वृद्धि और किसी में क्या है, अल्प वृद्धि है। इस प्रकार से केरल को छोड़कर क्या है, कुछ प्रदेशों सभी का क्या है, स्तर क्या है, निम्न स्तर है इस वाले में, प्रॉब्लमेटिक में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये वर्गीकरण वाला हमारा कंप्लीट होता है।